अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मीना रफ़ीक और हमेशा की तरह आप और मैं बात करते हैं किसी नई ख़बर पर या किसी मुनफरिद टॉपिक पर। आपको पता होगा कि जो दुनिया में 7 अजायबात हैं वो हमेशा से ना सिर्फ़ आम लोगों के लिए बल्कि जो साइंसदान हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्हीं में से मिस्र में मौजूद अहराम मिस्र जो है वो अभी तक जो है साइंसदानों के लिए एक मुइम्मा बना हुआ है। उसका वज़न, उसका हुजम, उसकी तामीर और इतने बड़े पैमाने पे तामीर जो है उनके लिए एक सवालिया निशान है। लेकिन साइंस ने जो है काफ़ी हद तक उनके एक सवाल का जो है वो जवाब दे दिया है। तो स्टोरी कुछ यूँ है जनाब कि अहराम मिस्र के बारे में एक तहकीक की गई है और साइंसदानों ने ये तहकीक जो है वो रेडार टेक्नोलॉजी के जो है वो तहत की गई है, रेडार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के तहत। और उसके मुताबिक उन्होंने ये जाना है कि अहराम मिस्र जो इतना वसी है, इतना बड़ा है और उसमें इतने वज़नी पत्थर हैं, उसको किस तरह से तामीर किया गया। तो जनाब इसका जवाब ये है कि जब उन्होंने मालूमात की तो उनको पता चला कि 40 मील लंबी दरियाए नील की एक शाख जो है वो इन 30 अहराम मिस्र के नीचे से गुज़रती थी। और उस वक्त में कहा यह जाता है कि पानी का बहाव जो था उस दरिया में, उसकी मदद से जो है पत्थरों को जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है वो पहुँचाया गया। अब जनाब ये वक्त के साथ साथ ये जो दरियाए नील की जो शाख थी वो 4200 साल के अंदर जो है ज़रई ज़मीन का हिस्सा बन गई। इसके अलावा वो सहरा में तब्दील हो गई या वो बिल्कुल गायब हो गई। अब ये भी कहा जाता है कि अहराम मिस्र की जो तामीर है उसमें 23 लाख जो है वो पत्थर इस्तेमाल हुए थे और जो ब्लॉक हैं वो 2.5 से आप कह लें कि 13 टन जो है वज़नी एक ब्लॉक था। तो साइंसदानों ने जब इसका पता किया तो उनको ये मालूम हुआ कि जिस बहाव के साथ, वक़्त के साथ जो है वो दरियाए नील की शाख जो है वहाँ से बहती रही, उसी बहाव के साथ मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है वो अहराम बनाते चले गए। इसके अलावा जो वहाँ का कदीम दारुल हुकूमत है, वहाँ पर ना सिर्फ़ ये अहराम बल्कि जो अहराम मिस्र सबसे बड़ा है, उसकी तामीर भी जो है वो इसी दरिया की मदद से की गई, जो कि वक्त गुज़रने के साथ जो है वो सहरा का हिस्सा बन गया। तो यकीनन ये कहानी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अहराम मिस्र जो है वो दुनिया के 7 अजायबात में से एक ऐसा अजूबा है जो कि कायम है और साइंसदान अभी भी उस पे जो है काम कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि दरियाए नील की जो शाख वहाँ से बहती थी किसी दौर में, उसकी मदद से जो है पत्थरों को पहुँचाया गया मुख्तलिफ़ मकामात पे और अहराम मिस्र की जो है वो तामीर की गई। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।